आज मैं आपके सामने प्रश्नावली 3.1 क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए खास करके यह चैप्टर रिवीजन करने जा रहा हूँ। आप इस चैप्टर में ध्यान से बने रहिएगा। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हल कैसे करेंगे हम लोग इसे? सबसे पहले माना कि आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है। यानी आफ्ताब की उम्र x और उसकी पुत्री की आयु y। प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष। उसी प्रकार से 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु बराबर 22 माइनस 7 वर्ष। आफ्ताब पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व वह पुत्री की आयु का 7 गुना था। पुनः प्रश्न से आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व वह पुत्री की आयु का 7 गुना था। अर्थात x माइनस 7 बराबर 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू बाई माइनस 7। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? और x माइनस 7 बराबर 7 बाई माइनस 49, या हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 7 बाई माइनस 7 प्लस 49 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस 7 बाई और प्लस में कितना 42 बराबर 0। इसे मानते हैं इक्वेशन 1। पुनः अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष तथा अब से 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री
की आयु बराबर बाई प्लस 3। अतः ताव पुनः पुत्री से कहता है, पुनः पुत्री से कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद वह पुत्री की आयु का तिगुना होगा। पुत्री की आयु का तिगुना होगा। अतः x प्लस 3 बराबर 3 इंटू बाई प्लस 3। अब इसे हम लोग आगे लिख सकते हैं, x प्लस 3 बराबर 3 बाई प्लस 9, x माइनस 3 बाई प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0। और हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 बाई, और यहाँ पे बचेगा -6 बराबर 0। तो हो जाएगा समीकरण 2। तो पार्ट 1 में मैंने देखा कि किस तरह से यह इक्वेशन बनते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप निरूपण करना है। हम लिखेंगे अब ज्यामितीय निरूपण, है ना। तो समीकरण 1 में, है ना, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7 बाई प्लस 42 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y, और अलग अलग मान लेकर हम लोग देखते हैं कि x और y का क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो यदि x बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो इस इक्वेशन में आ जाएगा x माइनस 7 बाई प्लस 42 बराबर 0, 0 माइनस 7 बाई प्लस 42 बराबर 0, है ना, या -7 बाई बराबर -42, यानी 7 बाई बराबर 42, बाई बराबर 42/7, तो ये आ जाएगा 6। तो x का मान 0 लेने पे y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। फिर यदि x बराबर हम और कुछ मान रखते हैं, है ना, चलो 7 रखते हैं, तो x का मान 7 रखने पे क्या आएगा,
तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42, 7y बराबर माइनस 42 माइनस 7, 7y बराबर 35, चूँकि ऐड हो जाएगा यहाँ पे तो माइनस 7 होगा ना, हो जाएगा माइनस 49, इसलिए y इजकल टू माइनस 49 डिवाइड माइनस 7, 7, तो यहाँ पे आ गया 7। तो ये 7 लेने पे भी क्या आ गया 7। चलो और लेते हैं एक मान, यदि x बराबर हम लोग इस बार क्या रखें, चलिए 2 ही मान लेके देखते हैं, है ना। अब दूसरे इक्वेशन में देखते हैं, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6, है ना। इसके लिए भी एक हम प्लॉट बना लेते हैं, ऊपर x नीचे y, और इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट में मान लेते हैं x इजकल टू 0, है ना। तो x माइनस 3y बराबर 6, अगर 0 माइनस 3y बराबर 6, y बराबर 6y माइनस 3, y बराबर माइनस 6/3 बराबर माइनस 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू माइनस 2। उसी तरह से दूसरा वैल्यू लेते हैं, x बराबर 6 लेने पर, तो x माइनस 3y बराबर 6, 6 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y बराबर 0, y बराबर 0 माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 6 लेते हैं तो y का मान क्या आता है 0 आता है। तब हम देख रहे हैं कि हमारे पास, है ना, यहाँ पे वैल्यूज 0 के लिए 6 आ रहा है और 7 के लिए 7 आ रहा है। अब हम लोग इसे ग्राफ पे दिखाते हैं। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए हमारे पास इस तरह का मैप है, हम लोग पहले मान लेते हैं यह x है ना, यह O है, यह y है। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक काम और करते हैं कि चूंकि यह निगेटिव है तो इस लाइन को हम थोड़ा सा निगेटिव दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं निगेटिव। तो इस लाइन को हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना होगा। है ना, थोड़ा सा है ना, और थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी खिंचा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आसानी से इसे हम लोग मैप मेजरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा x डैश मान लेते हैं, और ये हमारा y हो गया,
और ये हमारा बाई डैश हो गया। अब हम अलग अलग पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ से 0 है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 10 मान लेते हैं। यहाँ पे 20 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 30 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे 40 कर देते हैं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। तो पहला है हमारे पास अलग अलग ग्राफों के लिए हमारे पास अलग अलग वैल्यू है। तो हम लोग पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहले ग्राफ में हमारे पास x और y का कौन कौन से वैल्यू हैं। तो हमारे पास x बराबर 0 के लिए y बराबर 6 है। x बराबर 0 के लिए है ना, y बराबर 6 है। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। सिक्स है। उसी तरह से x बराबर 7 के लिए y बराबर 7 है। x बराबर 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है। y बराबर 7 के लिए भी x बराबर क्या है, 7 है। मतलब x बराबर 7 तो y बराबर भी 7। तो देखिए y का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिए थे x बराबर 0 तो y बराबर 6। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। दूसरा है x बराबर 7 तो y बराबर 7। तो x बराबर 7 कहाँ पे है,
2 3 4 5 6 7 यहाँ, तो y बराबर 7 में चलिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इस तरह से। ठीक है, और दूसरे समीकरण में हमें मिला x बराबर 0 तो y बराबर -2, x बराबर 0 तो y बराबर -2, तो x बराबर 0 तो y बराबर -2, तो y -2 किधर, इधर जाएगा। तो अगर हम इसे यहाँ पे मानते हैं कि यह 10 है ना, दस हैं यहाँ पे -10, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वैल्यू पुट करेंगे। तो x बराबर 0 तो y बराबर -2, तो x बराबर 0 तो y बराबर -2, यहाँ पे आएगा। उसी तरह से x बराबर 6 तो y बराबर 0, तो x बराबर 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, तो y बराबर 0, तो ये यहाँ पे आया, है ना। तो हमारे पास दो बिंदु है, अब इसको, इस बिंदु को हम लोग लाइन खींचते हैं, है ना, दोनों को मिलाने के लिए। तो यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, जो दोनों से टच करते हुए आगे तक जाएगा, है ना। अगर चाहते हैं कि ये लाइन और आगे तक जाए, ठीक है, तो इसे हम लोग खींचते हैं, ये यहाँ तक आया। उसी तरह से इस लाइन को जो खींचे थे पहले उसको ही बढ़ाते हैं, क्योंकि वो लाइन कहाँ पे कटता है ये हमें देखना होगा, है ना।
कहीं तो कटेगा। तो बढ़ा के कर दिए यहाँ तक। ठीक है, और इसको बढ़ा के कर दिए यहाँ तक। अब देखिए किस पॉइंट पे यह कटा है ना। और अगर चाहेंगे तो इस लाइन को भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ तक। अब जिस पॉइंट पे कटेगा यह जो पॉइंट है कटने वाला, पॉइंट पे यह कटा है। तो देखेंगे ये कहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रही है। तो यह करीब करीब यहाँ पे कटा है ना, यहाँ पे। तो यह लाइन करीब करीब ये यहाँ आती है और यह लाइन ये करीब करीब यहाँ आती है। तो हम लोग कह सकते हैं यह लगभग लगभग कट गया। यह करीब करीब कट गया 42 और 12 पर, है ना। 42 और 12 पर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। क्रिकेट टीम के एक कोच ने
3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो फिर से हम लोग इसे हल करेंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य x तथा एक गेंद का मूल्य ₹22 है। एक बल्ले का मूल्य ₹100 तथा एक गेंद का मूल्य ₹22 है। 3 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य क्या होगा? मतलब दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? 3 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य बराबर ₹3900। 3x प्लस 6y बराबर 3900, है ना। तो ये हो गया इस तरह से समीकरण 1। कहता है पुनः प्रश्न से इसी प्रकार एक बल्ले का मूल्य और 2 गेंदों का मूल्य ₹1300 है। इसी प्रकार एक बल्ले का मूल्य प्लस 2 गेंदों का मूल्य बराबर ₹1300 है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 1300, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। ये हो गया समीकरण 2। इतना ने हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग ज्यामितीय निरूपण देखते हैं। तो ज्यामितीय निरूपण में पहले समीकरण 1 को देखते हैं। 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो यहाँ पे x और y का क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x और y का अलग अलग मान लेकर देखते हैं। x बराबर 100 लेने पर, है ना, x बराबर क्या लेने पर? 100 लेने पर। तो 3 × 100 प्लस 6y बराबर 3900। 6y बराबर 3900 माइनस 300
6 बराबर 3600, इसलिए y बराबर 3600 डिवाइड 6 बराबर 600। तो x बराबर हमने 100 लिया तो y का मान कितना आया, 600 आया। उसी तरह से x का मान हम लोग इस बार 300 लेते हैं, तो 300 गुने 100 प्लस 6 बराबर 3900। ये हो जाएगा 300 गुने 100 सॉरी 3 गुने 100, 3 गुने 300। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसे करेक्ट कर लेते हैं। 3 गुने 100 3 गुने 300 प्लस 6 बराबर 3900। 900 प्लस 6 बराबर 3900। 6 बराबर 3900 माइनस 900। 6 बराबर 3000। y बराबर 3000 बटे 6 बराबर 500। तो x का वैल्यू 300 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 500। ये समीकरण 1 में मैंने देखा। अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं। समीकरण 2 है x माइनस x प्लस 2y बराबर 1300, है ना। तो इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। तो अलग अलग x और y का मान लेते हैं। यहाँ पे x बराबर मानते हैं 500, तो x प्लस 2y बराबर 1300। 500 प्लस 2y बराबर 1300। 2y बराबर 1300 माइनस 500। 2y बराबर 800, इसलिए y बराबर 800 बटे 2 बराबर 400। तो यहाँ पे हमने y का वैल्यू, x का वैल्यू 500 लिया तो y का वैल्यू 400 आया। उसी तरह से x का वैल्यू -100 लेते हैं। x बराबर -100 लेने पर तो x प्लस 2y बराबर 1300 -100 प्लस 2y बराबर 1300। 2y बराबर 1300 प्लस 100। 2y बराबर 1400।
बाई बराबर 1400 प्लस डिवाइड 2 बराबर 700। तो x का वैल्यू -100, तो y का वैल्यू 700 है ना। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गए। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दिए हुए हैं और इस ग्राफ को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ग्राफ को। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग वैल्यू को लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 100, चलो 200 ले लेते हैं। चार सौ ले लेते हैं। 600 ले लेते हैं, है ना। 600 इस तरह से यहाँ भी ले लेते हैं। दो सौ, चार सौ, 600, 650।
तो पहले इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो x 100 है तो y 600 है। तो ये x डैश y डैश, यहाँ पे -200 ले लेते हैं। यहाँ पे भी -200 हो जाएगा, यहाँ पे भी -200 हो जाएगा। हम लोग ग्राफ को देखते हैं कहाँ कहाँ पे बिंदु आएगा। तो पहले ग्राफ के अनुसार x का वैल्यू हम लोग को 100 है तो y का वैल्यू 600 है। ये 100 आएगा यहाँ पे। तो x का वैल्यू 100 है तो y का वैल्यू कितना है 600। तो 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा हमारा मेन पॉइंट। उसी तरह से 300 है तो 500 है तो 200 हो गया, ये आ जाएगा 300 यहाँ पे। तो इसका वैल्यू है 500। तो 500 का मतलब हो जाएगा 4। तो y का वैल्यू कितना 600 ना। तो है तो y का वैल्यू 600, तो करीब करीब यहाँ पे आएगा। x बराबर 100 तो y का वैल्यू 600 यहाँ पे आएगा। दूसरा है x बराबर 300, यहाँ पे तो y का वैल्यू 600 500। तो समथिंग समथिंग एक 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए हमारा ये था। समीकरण 2 के लिए हमारे पास x का वैल्यू 500 है तो y का वैल्यू 400 है। x का वैल्यू 500 है, यहाँ पे आएगा करीब करीब। तो y का वैल्यू 400 है। तो y का वैल्यू 400 है। उसी तरह से नेक्स्ट है x का वैल्यू -100 इधर। यहाँ पे -100 तो y का वैल्यू 700। करीब यहाँ।
यानी कि दोनों रेखा एक ही जगह पे आ रही है, दोनों रेखाएं एक ही जगह पे आ रही है। तो हम लोग इसको खींचते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यह जो लाइन है, बिंदु जो है, ये करीब करीब यहाँ पे आएगा, है ना। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं दोनों रेखाएं है ना, दोनों रेखाएं जो है समपाती हैं, समपाती हैं। यानी ये रेखा कटा था 500 और 400, ये रेखा कटा था 300 और 500, ये रेखा कटा है 100 और 600, और यहाँ पे कटा है -100 और 700। ठीक है, दोनों रेखाएं समपाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दो किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे।
हल माना कि एक दिन 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया है तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹22 है। तब 2 किलोग्राम सेब का मूल्य प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर 300 नहीं बराबर 160 रुपया। अतः हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस y बराबर 160। एक महीने बाद एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब का मूल्य प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दो किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर 300 रुपया। 4x प्लस 2y बराबर 300। दिए गए कथनों का बीजगणितीय रूप तो लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 160। ये समीकरण 1 है। 4x प्लस 2y बराबर 300। ये समीकरण 2 है। अब हम लोग ज्यामितीय निरूपण लिखेंगे।
ज्यामितीय निरूपण लिखेंगे। तो पहला है समीकरण हमारे पास 2x प्लस y बराबर 160 है ना। अब इसमें x और y का वैल्यू निकालेंगे। x और y का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। है ना। x बराबर 50 लेने पर तो 2 गुने 50 प्लस y बराबर 160, 100 प्लस y बराबर 160, y बराबर 160 माइनस 100, इसलिए y बराबर 60। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर x का वैल्यू 50 लिया जाए तो y का वैल्यू कितना आएगा, 60 आएगा। उसी तरह से x बराबर और कुछ वैल्यू लेते हैं। x बराबर इस बार 0 रखते हैं, तो 2 गुने 0 प्लस y बराबर 160, 0 प्लस y बराबर 160, इसलिए y बराबर 160 है ना। उसी तरह से दूसरे समीकरण को लेते हैं। हमारे पास दूसरे समीकरण भी हैं। और x प्लस 2y बराबर 300, इसके लिए भी x और y के अलग अलग मानों को लेंगे। x और y के मानों को लेंगे। x बराबर हम लोग 75 लेते हैं। x इक्वल टू 75 लेने पे 4 इंटू 75 प्लस 2y बराबर 300, 300 प्लस 2y बराबर 300, 2y बराबर 300 माइनस 300, 2y बराबर 0, y बराबर 0। तो x का मान 75 लेने पर y का मान 0 आ गया है ना। अगर x का मान 0 लेते हैं, यदि x बराबर 0 लेते हैं तो 0 गुना 4 गुना 0, 4 गुना 0 प्लस 2y बराबर 300, 0 प्लस 2y बराबर 300, 2y बराबर 300, y बराबर 150। तो y का वैल्यू कितना आता है, 100।
50 आता है। अब हम लोग इसका ग्राफ की तरफ चलते हैं। फिर से ग्राफ को एडजस्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेते हैं। ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। पचास, 100, 150, 200। उसी तरह से 50, 100, 150। 200। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास बाई एक्सिस। तो हम लोग देखते हैं वैल्यूज, है ना। एक्स बराबर 50 तो बाई बराबर 60, एक्स बराबर 50 तो बाई बराबर 60। कुछ यहाँ बाई पर ना, साठ, है ना। उसी तरह से एक्स बराबर 0, बाई बराबर 160, एक्स बराबर 0, चलिए पहले चलते हैं। एक्स बराबर 50 तो बाई बराबर 60, एक्स बराबर 50 तो बाई बराबर 60। यहाँ पे आएगा पहला, एक्स बराबर 0, बाई बराबर 160। ठीक है। उसी तरह से दूसरा बिंदु,
x बराबर 75, y बराबर 0। और x बराबर 0, y बराबर 150। दूसरे कलर से करते हैं। x बराबर 75, y बराबर 0। और x बराबर 0, y बराबर 150। हम लोग लाइन को मिलाते हैं। तो इस तरह से आएगा, तो लिख सकते हैं। दिए गए समीकरण
का आलेख, ऋजु रेखाएं आती है, ऋजु रेखाएं आती है। तो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से रिवीजन कर लिया है। एक्सरसाइज 3.1, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अतः अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।